ये कहानी हमें बिहार की एक बूढ़ी माँ ने भेजी है जिसकी ज़िंदगी में ना सिर्फ काफ़ी सारे दुख थे बल्कि एक बहुत बड़ा हादसा भी हुआ था, जिसको हादसा कहना तो ठीक नहीं होगा कि ये एक बहुत दर्दनाक कहानी है जिसे सुनकर आप लोग हैरान रह जाएंगे। ये कहानी उसी दुखियारी माँ के जुबानी सुनते हैं। अभी अभी मेरी आंख खुली थी, मैं अस्पताल में थी। जब मैं अस्पताल में आई तो डॉक्टर ने कहा कि शायद हम आपकी जान नहीं बचा पाएंगे, लेकिन ये देखकर मैं खुश हो गई कि मुझे ज़िंदगी मिल गई, यानी कि भगवान ने मुझ पर मेरी ज़िंदगी उद्धार कर दी। पर जैसे ही मैंने डॉक्टर की तरफ देखा मैं हैरान रह गई। डॉक्टर की आंखों में आंसू थे और उसने अपने दोनों हाथों में कोई चीज़ उठा रखी थी। मैंने कहा कि ये क्या है, जबकि मैं समझ गई थी और मेरे हाथ पांव कांपने लगे थे। कहने लगी, आपके ऑपरेशन के समय ये चीज़ हमें आपके अंदर से मिली है। लगता है मैं कोई बुरा सपना देख रही हूँ। मैंने अपने आप को झटका ताकि मैं अपने सपने से बाहर आ जाऊं, लेकिन ये कोई सपना नहीं था, ये तो हकीकत थी। नहीं, मैंने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है। उसने कहा कि ऐसा ही हुआ है और मैंने उस चीज़ की तरफ देखा, उसे अपने दोनों हाथों से थाम लिया क्योंकि मुझे पता था अब मेरी ज़िंदगी बदलने वाली है। पर मैं अपनी पूरी ज़िंदगी लगाकर भी शायद इस चीज़ को हासिल नहीं कर सकती थी जो आज मुझे मिल गई। मेरी कहानी सुनकर आप लोग हैरान रह जाएंगे, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि शायद ऐसा ना होता, लेकिन मैं आप लोगों को अपनी कहानी पूरी विस्तार से सुनाऊंगी। मेरा नाम लक्ष्मी है और मैं जिंदगी के राहों में बहुत से उतार चढ़ाव देखे हैं, मगर एक सपना हमेशा मेरे दिल में जिंदा रहा। मैं सारे तीर्थ यात्रा घूमूं और भगवान के दर्शन करूं। भगवान के दर्शन करने का सपना बचपन से ही था और हर साल जब मई जून आता था तो मेरी आंखें चमक उठती थी, मगर हर बार मेरी चुप्पी मेरी जेब की तंगी के आगे बेबस रह जाती थी। और बचपन से ही मुझे सख्त मेहनत करना पड़ा। मैंने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवाई, उनकी शादियों के लिए दिन रात मेहनत की, लोगों के घरों में काम करके अपनी बेटियों की शादी की, उनकी खुशियों में अपना सुकून तलाश किया। मेरी बेटियों की खुशी में मेरी खुशी थी और मैं अपनी ज़िंदगी की सारी जमा पूंजी उनकी खुशियों पर लुटा दिया था। अब जबकि मेरी बेटी अपनी ज़िंदगी में खुश थी, मैं घर में अकेली रह गई और मेरी उम्र बढ़ चुकी थी और अपने हर दिन उसी ख्याल में डूबी रहती, अगर मैं शिव महादेव के दर्शन ना कर सकी तो मेरा ये सपना कभी भी पूरा नहीं होगा। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे बलिदाने दिए थे, लेकिन इस साल मुझे कुछ भी करके केदारनाथ जाना था। भगवान ने मेरी मेहनत से मुझे बहुत कुछ दिया था, मगर केदारनाथ की दर्शन की इच्छा मेरे दिल में चिपक कर रह गई। हर दिन मैं प्रार्थना करती थी, भगवान से प्रेयर करती, मेरे लिए एक मौका जरूर दें। कभी कभी सोचती कि शायद कोई मुझे तरस खाकर अपने साथ केदारनाथ के दर्शन करवाए, लेकिन जब मैं अपनी हालत को देखती तो ये समझती कि मुझे खुद ही कुछ करना होगा। मैंने सोचा कि मैं अपने हाथों से कुछ काम कर सकती हूँ। मैंने अपने मोहल्ले में छोटे मोटे काम करने शुरू किए, लोगों के बच्चों को पढ़ाने लगी, घरों की सफाई की और खाना पकाने का काम करने लगी। थोड़ी बहुत कमाई होने लगी, मगर इतने पैसे नहीं थे कि मैं तीर्थ यात्रा कर पाती। पर मैंने अपने दिल में तय कर लिया कि ये सपना तो मैं जरूर पूरा करके रहूंगी। जब से ही मैं अपने सपने को हकीकत में बदलने की कोशिश शुरू की तो मेरे पास थोड़े बहुत पैसे तो थे, मगर ये काफ़ी नहीं थे। मैंने सोचा कि अगर मैं अपनी कमाई के कुछ हिस्सों के साथ अपनी बचत को मिला लूँ तो शायद मुझे सारे तीर्थ यात्रा करने के लिए और पैसों की ज़रूरत ना पड़े। यही सब सोचकर मैं जिस घर में काम करती थी उस मालकिन से बाकी पैसे मांगने का फैसला किया। एक दिन मैंने उस औरत से कहा कि बहन, मुझे सारे तीर्थ यात्रा करना है और मेरे पास पैसे कम है। अगर आप बाकी पैसे मुझे दे दें तो मैं अपनी इच्छा पूरी कर सकूंगी। लेकिन उसका जवाब मेरी उम्मीद से बिल्कुल अलग था। वह मुझे देखकर हंसी और कहा, क्या तुम लोगों के लिए पैसे कमाते हैं? मुझे तुम्हें पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। तुम गरीब लोग जब किसी के घर में काम करते हो तो समझते हो ये तो सारे पैसे हमारे लिए ही कमा रहा है। जब दिल किया मांग लिया। ऐसा नहीं होता। उसकी बातों ने मेरे दिल को बहुत चोट पहुंचाई। मुझे ऐसे लगा जैसे मेरी सारी मेहनत उड़नछू हो गई है। मेरी आंखों में आंसू आ गए और मुझे अपने आप पर अफसोस होने लगा। जब मैं अपने घर पहुंची तो मेरी बेटियों ने मुझे देखा। उन्होंने मेरे चेहरा देखकर मुझसे पूछा, क्या हुआ माँ? मैंने उन्हें सारी बात बता दी। मेरी बेटियों ने मेरी बातें सुनकर कहा कि मम्मी, भगवान के दर्शन करने की क्या ज़रूरत है? जब आपके पास पैसे नहीं हैं ना जाओ। भगवान ये तो नहीं कहता कि पैसे ना हो तो मेरी दर्शन करने के लिए आओ। कोई ज़रूरत नहीं है जाने की, आराम करो। सारी ज़िंदगी तो आप काम करती रही हो, अब आपके सारे खर्चे खत्म हो गए हैं
तो आपने अपने सर पर एक नया काम डाल लिया है। इधर उधर से पैसे मांगती फिर रही हो। अगर ये बात हमारे ससुराल में पहुंच गई तो वह लोग भी हमें बातें सुनाएंगे और उनको इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि हमारी माँ का ये सपना है, जिस माँ ने हमारे सारे सपने पूरे करवाए। अब अगर वह अपनी मर्जी से अपनी जायज इच्छाएं पूरी करनी चाहती है तो हम उसका हौसला भी तो बढ़ा सकते हैं। अगर पैसों से मदद भी नहीं कर सकते तो हिम्मत तो दें। लेकिन ये तो सीधा कह रही थी, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा, क्या इस बात से तुम लोगों के अपने ससुराल में इज्जत नहीं बढ़ेगी कि तुम्हारी माँ कोई बुरा काम नहीं कर रही, वह सिर्फ भगवान के दर्शन के लिए तड़प रही है। मेरे ससुराल वाले कहेंगे तुम्हारी माँ के पास तो अब पैसे ज़्यादा हैं। फिर वे लोग अलग अलग फरमाइशें करेंगे कि माँ के घर गई है तो ये मांग लो माँ से, वो मांग लो माँ से। हमें क्यों मुश्किलों में डालना चाहती हो? उनको तो नहीं पता ना हमारे घर के हालत। हम मना करेंगे तो वो कहेंगे कि लाना नहीं चाहती। मैंने कहा कि भगवान से प्रार्थना करो मेरा वहाँ जाने का इंतजाम हो जाए। अगर वहाँ जाने का इंतजाम हो गया तो उन सब के लिए कुछ ना कुछ ले आऊंगी। अपनी बेटियों से मदद मांगने के लिए तो उनको अपने घर पर बुलाया था कि थोड़ी बहुत मदद कर दे, मिलजुल कर थोड़ी बहुत मदद कर दो। लेकिन उन्होंने तो कह दिया जाने की ही कोई ज़रूरत नहीं। जिनके घर काम करती थी उन्होंने भी मना कर दिया। अब ऐसा कोई नहीं था जिससे मैं मदद मांग सकती थी। कुछ और लोग थे लेकिन उन्होंने भी आगे से अपनी मजबूरी का रोना शुरू कर दिया। उन लोगों ने भी मुझे मना कर दिया। अब की साल मुझे जाना ही था। मैं अगले साल तक का इंतज़ार नहीं कर सकती थी। मैंने सारी तैयारी करके रखी हुई थी। यूँ समझिए कि मैंने सारा सामान भी एक जगह पर रखा था, बस उसको एक बैग में डालना था। समस्या थी तो सिर्फ पैसों की, जो मेरी मदद करने के लिए कोई तैयार नहीं था। हर एक ने कह दिया कि वो मेरी मदद नहीं कर सकते। तो मेरे दिल में एक ऐसा ठोस कदम उठाने का ख्याल आया। मैंने सोचा अगर कोई मेरी मदद नहीं कर रहा तो मुझे खुद ही अपने सपने के बारे में सोचना चाहिए। मैं हॉस्पिटल गई और वहाँ डॉक्टर से बात की। मैंने बता दिया कि मैं सारे तीर्थ यात्रा करना चाहती हूँ और देश विदेश के सभी भगवान के दर्शन करना चाहती हूँ और मैंने अपना एक गुर्दा बेचने के लिए तैयार हुई। डॉक्टर ने मेरी हालत को देखा, मुझे समझाया ये आपके लिए एक खतरनाक फैसला है, मगर मेरे दिल में इस कदर परेशान कर दिया और भगवान के दर्शन के लिए मुझे इतना बेचैन कर दिया। फिर मुझे मेरे भगवान ने हिम्मत दिया और फिर डॉक्टरों ने मुझे समझाया कि ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। मैंने कहा किसी तरह आप ये सब कुछ आसान बनाओ और मुझे और ज़्यादा पैसे नहीं चाहिए, बस तीर्थ यात्रा करने तक का पैसा मुझे दे दो, बाकी आप रख लो। उन्होंने कहा ये तो हमारी और तुम्हारी समस्या है, चलिए ठीक है करते हैं कुछ। वे लोग भी मान गए। कुर्ता कोई इतने सस्ते में नहीं बिकता, लेकिन मैंने आधे पैसे उन्हीं को देने की बात की थी, तभी तो वो ये सब कुछ करने के लिए मान गए थे। बस मुझे इतने ही पैसे मिलने वाले थे कि मेरा ये सफ़र अच्छा बीत जाता। मेरे ऑपरेशन के बाद मुझे तय किए हुए पैसे मिल गए, लेकिन उन्होंने मुझे ये भी कहा कि मेरी हालत अभी बहुत ख़राब है, मुझे आराम करना चाहिए। मेरे लिए ये आराम करना मुमकिन न था। मैंने जल्दी से अपने पैसे समेटे और सारे तीर्थ यात्रा के दर्शन के लिए मैं टिकट बुक करवा ली। मुझे पता चला कि मेरी एक दोस्त की पूरी फैमिली तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। मैं उन लोगों से बात की और उनके साथ जाने का फैसला किया। मैं इतनी ज़्यादा खुश थी, ऐसा लगता था जैसे ज़िंदगी की सारी खुशियाँ मेरे सामने आ रही हो। जब मैं उनके साथ तीर्थ यात्रा पर निकल गई तो मेरे दिल में खुशी की एक लहर दौड़ गई। हमने एक अपना पर्सनल बस करवाया था, उसमें बैठते ही मेरा दिल भर आया। जैसे ही हम केदारनाथ पहुँचे मैं अपने सपने की हकीकत को महसूस किया। भगवान के चरणों को इतने करीब से देखने का पल मेरे लिए ज़िंदगी की सबसे बड़ी दौलत थी। कहते हैं कि भगवान के दर्शन करते हैं, पहली नज़र पड़ते ही जो भी प्रार्थना करते हैं वो पूरी हो जाती है। मैं तो एक माँ थी, मैं क्या मांगती। मैं यही प्रार्थना किया कि मेरी औलाद हमेशा खुश रहे और उनकी खुशियाँ सलामत रहे। बाकी मेरा सपना तो पूरा हो गया था। मैं तो यहाँ आ गई थी और मेरी एक बेटी थी जिसके यहाँ अभी तक औलाद नहीं हुई थी। दूसरी प्रार्थना उसके लिए की थी, भगवान तू मेरी बेटी की कोख सूनी न रख, उसकी झोली को भी भर दे, उसको अपनी आशीर्वाद दे दो, वह भी माँ बन सके। मैं भगवान के दर्शन करने के लिए बहुत मिन्नतें मांगी थी। उनके दरबार में जाने तक नंगे पांव चलने का फैसला किया था और वो मैंने पूरा किया था। मेरी आंखें खुशी के आंसू से भर गई थी। हर सीढ़ी पर मुझे महसूस हुआ मेरे जितने भी बलिदानें थीं, तकलीफ़ें थीं, मेहनत थी, आज सारी की सारी मेरी आंखों के सामने से गुजर रही थी। मैंने अपने भगवान का धन्यवाद किया, वो मुझे इस मुकाम पर ले आया। ये पल मेरे लिए किसी जादू जैसा था। जैसे ही मैं भगवान के चरणों की दर्शन की, मेरे दिल को सुकून मिला।
हर पल यहाँ गुजरा हुआ मुझे एहसास दिलाता था कि मैं अपने ज़िंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा कर लिया। मेरे दिल में एक अजीब सा सुकून था, जैसे दुनिया की मुश्किलें दूर हो गई। ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी थी। मैंने अपने भगवान के साथ लौ लगाए, वो मेरे लिए सब कुछ था। अब मैं जानती थी कि मेरे सपने की मीनिंग मेरे द्वारा किए गए मेहनत की बदौलत मुमकिन हुई है। अब मुझे महसूस हुआ कि मैंने जो फैसला अपने लिए किया था वह इतना भी बुरा ना था। भगवान के दर्शन करने के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती थी, तो फिर ये फैसला तो उसके सामने कुछ भी नहीं था। तो कहते हैं ना, किसी चीज़ को हासिल करने की चाह तय करती है कि आप किस हद तक जा सकते हैं। अगर मैं किसी को ये बातें बताती तो शायद वो मुझे बातें ही सुनाना था, ये कहता कि इतना सब करने की क्या ज़रूरत थी। अगर तुम्हारे किस्मत में होगा तो भगवान बुलाएंगे, लेकिन अब किस्मत में था तभी तो यहाँ खड़ी थी। जब मैं अपने सपने को हकीकत में बदलते हुए भगवान के दर्शन की, मेरे दिल में एक अजीब सी खुशी और सुकून था। लेकिन अचानक मेरे मोबाइल की घंटी बजी। जब मैंने कॉल उठाई तो मेरी बेटियों की आवाज़ सुनाई दी, लेकिन इस बार उनकी आवाज़ में एक अजीब सी परेशानी थी। मम्मी, आप कहाँ हैं? मेरी एक बेटी ने पूछा। मैंने बताया कि मैं यहाँ तीर्थ यात्रा करने आई हूँ और मेरी खुशी का कोई ठिकाना ना था। मगर उनकी अगली बात ने मेरे दिल में चोट मार दी। उन्होंने कहा कि अगर आपके पास इतने पैसे थे, तीर्थ यात्रा पर निकल गई हैं, कुछ पैसे हमें भी दे देती। हमारे ससुराल वालों ने कहा कि आपने कोई दहेज अच्छा नहीं दिया। ये सुनकर मेरे दिल को बहुत दुख हुआ। मैंने अपनी बेटियों के लिए जितना मुमकिन हो सका वह सब किया था। मैंने उनकी शादियां करने के लिए अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी। लेकिन ये बात सुनकर मुझे महसूस हुआ कि बेटियों के ससुराल वाले किस तरह बेरहम थे। मेरी इतनी मेहनत की कदर किए बिना कितनी बातें बना रहे थे। मैंने अपनी बेटियों से कहा, आप लोग उनके सामने क्यों नहीं बोलते? हमारी माँ के पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, हम लोग गरीब हैं, अनाथ हैं, और आप लोग क्यों कहते हैं कि हमें दहेज चाहिए? आप उनके सामने अपनी हकीकत क्यों नहीं बताती? मैं जानती थी मैं अपनी ज़िंदगी की सारी ताकत उनकी खुशियों पर लगा दी थी, और अब जब मैंने अपना सपना पूरा किया तो उन्हें अपनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। मैंने सोचा, ये कैसी सोच है कि मेरी बेटियां मुझ पर दबाव डालने के लिए ससुराल वालों के सामने नहीं बोलती। ये ख्याल मेरे दिल को ज़्यादा तोड़ रहा था। मैंने अपनी बेटियों से कहा, ये सब कुछ समझने की ज़रूरत है। मैंने अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश की है, और हमें जो कुछ मिला वह भगवान से लौ लगाने से मिला, और हमें कभी भी अपनी कमजोरी को छुपाना नहीं चाहिए। मैं जानती थी मेरे भगवान ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, और मैंने अपनी मेहनत से उनके लिए भी एक अच्छी ज़िंदगी की उम्मीद पैदा की। मगर ये दुख मुझे कभी भी उस हकीकत को भूलने नहीं दिया। मैं अपनी बेटियों की खुशियों के लिए हर मुमकिन कोशिश की। बेटी को जब थोड़ी बहुत अकल की बातें बताई तो उसने फ़ोन बंद कर दिया। वह शायद घर भी गई थी मुझसे मिलने के लिए, क्योंकि उसको पैसों की ज़रूरत थी। जब मैं भगवान के दर्शन कर रही थी तो मेरे पूरे बदन में दर्द की एक टीसें उठने लगी थी। मैंने भी जल्दबाजी में एक बड़ा ऑपरेशन करवाया था, और मेरी हालत पूरी तरह ठीक नहीं थी। मेरी तकलीफ बढ़ती जा रही थी, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सी हिम्मत पैदा हो रही थी। भगवान ने अपनी शक्ति से मुझे सेहत दी, और मैंने ये सोचा मैं अपने सपने के लिए ये सब कुछ बर्दाश्त करना है। हर बार जब मैं अपने भगवान के सामने सर झुकाती तो मुझे एहसास हुआ कि मेरे सारे दुख, हर दर्द खत्म हो रहे हैं। भगवान के आशीर्वाद ने मेरी सारी तकलीफ़ें दूर कर दी, और मैंने अपना तीर्थ यात्रा पूरा किया। जब मैं वापस अपने घर लौट रही थी, मुझे कोई भी मिलने के लिए नहीं आया था। मेरे आसपास के सभी लोगों ने मुझे नज़रअंदाज कर दिया। सबको इस बात का गुस्सा था मैंने पैसे बर्बाद करके तीर्थ यात्रा किया है। उनका कहना था कि मुझे अपनी बेटियों की ज़रूरत के बारे में सोचना चाहिए था, उन्हें कुछ पैसे देने चाहिए थे, और ये सुनकर मेरे दिल को बड़ा दुख हुआ था। मैंने अपनी बेटियों के लिए इतनी मेहनत की थी, और अब जब मैंने अपना सपना पूरा कर लिया तो मुझे इस तरह की बातों का सामना करना पड़ा। मुझे एहसास हुआ लोगों ने मुझे समझने की कोशिश नहीं की। क्या तीर्थ यात्रा करना मेरे लिए एक जायज़ सपना नहीं था? मैं भगवान के दर्शन करने की इच्छा की। मैं अपनी सेहत से ये पूरा किया। मैंने खुद से कहा, और मैंने जो कुछ किया वह अपने भगवान को खुश करने के लिए किया। भगवान के दर्शन करने की इच्छा कोई गलत बात नहीं है, ये सोचकर मेरे दिल को सुकून देती थी। मुझे अपनी खुशियों का एहसास था। मैं जानती थी मैंने अपने भगवान को खुश करने के लिए ये सब किया। चाहे लोग कुछ भी कहें, मैं अपने सपनों को पूरा करके खुशी महसूस कर रही थी। वह सब कुछ था, मेरे दिल में ही यकीन था कि मैं अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी हासिल की है। मैंने अपने भगवान का धन्यवाद किया, उसने मुझे ये मौका दिया, और मैं हमेशा उसके चरणों की सेवा करती रहूंगी।
तीर्थ यात्रा करना हमारे समाज में एक बहुत ही अच्छा शुभ काम माना जाता है, लेकिन मुझे देखिए, जब मैं तीर्थ यात्रा करके वापस आई तो मुझे लोगों की बातें ताने सुनने पड़े। मुझे लोगों ने ये तक भी कहा कि तुम अपने तीनों बेटियों के लिए कुछ कर देती, तीनों दामादों को एक एक मोटरसाइकिल लेकर दे देती। मैं क्यों सामान भी दूं, बाद में नाज नखरे भी उठाऊं। जब मैं तीर्थ यात्रा से वापस आई तो मेरे दिल में एक उम्मीद थी, शायद मेरी बेटियां मुझसे मिलने आएंगी। मैं वहां से अपने लिए तो नहीं, बल्कि अपनी बेटियों के लिए काफ़ी सामान खरीदा था। मुझे उम्मीद थी उन्हें मेरी मेहनत का कुछ एहसास होगा। लेकिन जब वो मुझसे मिलने नहीं आई तो मैंने खुद ही उनके घर जाने का फैसला कर लिया था। जब मैं उनके घर पहुंची तो मैंने सामान को उनके कमरे में रखा। सामान में मंदिर से लाए हुए प्रसाद थे और उनके लिए कुछ कपड़े भी थे जो मैंने केदारनाथ से लाई थी। मुझे उम्मीद थी कि उन्हें ये पसंद भी आएगी, मगर जब मैं उनसे बात करने की कोशिश की तो वो मुझसे दूर ही रहीं। उन्होंने सामान तो ले लिया, लेकिन उसके साथ मुझे ढेर सारी बातें भी सुनाई थी। उनकी बातों में बहुत सारी शिकायतें थी जो मेरे दिल को बहुत बुरा लगा था। मेरी बेटी ने कहा, आपने हमसे बात करने की भी कोशिश नहीं की, हम यहाँ आपका इंतज़ार कर रहे थे और आप तीर्थ यात्रा करने चली गई थी। उनकी इन बातों ने मेरे दिल में कड़वाहट भर दी। मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी के लिए खुद को कुर्बान कर दिया, और अब जब वो मुझे इस तरह समझ रही थी, दिल में दर्द महसूस करते हुए मैंने अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाई, भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, तो इन सब को भी अपनी दर्शन करा दे, ताकि उनके दिल में भगवान का डर पैदा हो और दुनिया की बातें छोड़कर भगवान से लौ लगाएं। उनके दिलों में मोहब्बत पैदा कर दे और उनको मेरे जज्बात का एहसास करवा दे। मैं जानती थी कि मैं अपनी बेटियों के लिए जितना मुमकिन हो सका वह सब कुछ किया, लेकिन अब मुझे उनके सामने बेबसी का एहसास हो रहा था। मैंने खुद से कहा, मैं उनकी खुशियों के लिए हमेशा प्रार्थना करती रहूंगी, लेकिन उस पर मुझे ये भी एहसास हुआ, कभी कभी मोहब्बत का इजहार करने के लिए शब्दों की ज़रूरत नहीं। मैंने दिल में ये सोचा कि भगवान मुझे हिम्मत दे ताकि मैं अपनी बेटियों के लिए भगवान से प्रार्थना करती रहूं, चाहे वो मुझे समझे या ना समझे। आप रिश्तों को कभी भी बांध कर नहीं रख सकते, ये कभी साथ देते हैं और कभी नहीं देते। बस आपको अपने अच्छे नसीब की प्रार्थना करनी चाहिए और अच्छे लोगों से मिलना। उन अच्छे लोगों में अच्छा सफ़र, अच्छी औलाद भी शामिल है। मेरा तीर्थ यात्रा का सपना तो पूरा हो गया था और ये सपना मेरे पति के होते हुए मैंने देखा था। मेरा पति एक बहुत अच्छा इंसान था, वह हमेशा मेरी खुशियों का ख्याल रखता था। हम दोनों ने कई बार मिलकर भगवान के दर्शन करने की कोशिश की, लेकिन बच्चों की परवरिश और पढ़ाई, खिलाने पिलाने की चिंता ने भगवान के दर्शन करने का मौका ही नहीं दिया। मेरे पति इससे पहले ही दुनिया से चले गए। मुझे उसके बगैर जिंदगी बितानी पड़ी। जब मैं तीर्थ यात्रा पर सफ़र कर रही थी तो हर पल मेरे दिल में मेरे पति अर्जुन की याद आ रही थी। मैंने उसके आत्मा के शांति के लिए भी हवन करवाए थे। आंखें बंद करके दिल की गहराइयों से उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की थी। मेरे आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरे दिल में एक अजीब सा दर्द महसूस हुआ। मैं बहुत दुखी रही क्योंकि अर्जुन की याद ने मेरे सफ़र की खुशियों को अधूरा कर दिया था। मैंने सोचा, काश वह यहाँ होता, हम दोनों मिलकर इस पवित्र स्थान की दर्शन करते। लेकिन जब मैं वापस आई तो मेरे पेट में अजीब सा दर्द होने लगा। ये दर्द खास तौर पर मेरे पित्त में महसूस हो रहा था। कभी कभी मुझे लगता है ये दर्द मेरे गुर्दे की तरफ भी है। मेरी तबीयत बराबर बिगड़ती जा रही थी और मेरे खुद को तसल्ली दी कि शायद ये दर्द ऑपरेशन के बाद आराम ना करने की वजह से है। मैंने कोशिश की मैं अपने कामों में बिजी रहूं, लेकिन दर्द ने मुझे अकेला छोड़ने का नाम नहीं लिया। दर्द इतना बढ़ने लगा कि मैं रात भर जागने लगी। मुझे सोना तक नसीब नहीं हुआ और हर पल मेरी हालत बिगड़ती जा रही थी। मैंने सोचा शायद कुछ वक्त आराम करने से ये दर्द खत्म हो जाएगा, लेकिन दर्द की लहर ने मुझे बेहाल कर दिया। मेरे जिस्म का हर हिस्सा मेरे लिए एक बोझ बन गया और मैं अपने आप को बहुत कमज़ोर महसूस करना शुरू कर दिया था। मुझे डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत महसूस हो रही थी, लेकिन मैं जानती थी मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं इलाज करवा सकूं। मेरे दिल में बेबसी का एहसास बढ़ता जा रहा था। मैंने सोचा कि क्या मैं इतनी मेहनत करके भगवान का दर्शन करती हूँ, लेकिन अब अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए पैसे नहीं हैं। ये सोच मेरे दिमाग में घूमती रही और मैं भगवान से प्रार्थना करती रही, भगवान मेरी सेहत ठीक कर दे। मैं किसी सरकारी अस्पताल में तो जा सकती थी, लेकिन मेरा दर्द बहुत ज़्यादा था। वहाँ जाने से फ़ायदा नहीं होने वाला था। मुझे किसी अच्छे सर्जन और डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत थी, जिसे मैं ये बता सकती कि अभी मेरी इतनी बड़ी सर्जरी हुई थी और मैं आराम भी नहीं किया। मेरे दर्द का ये सिलसिला मेरी आत्मा को भी कमज़ोर कर रहा था।
मैं चाहती थी कि मैं अपनी बेटियों के लिए मजबूत रहूं, लेकिन मेरे अंदर की तकलीफ ने मुझे बहुत हद तक मायूस कर दिया था। मैं भगवान से प्रार्थना करती रही कि मुझे इस मुश्किल वक्त में हिम्मत दे, मेरी सेहत को ठीक करे, ताकि मैं अपनी बेटियों के लिए एक अच्छी माँ बन सकूं। मेरा दर्द मेरी बहुत परीक्षा ले रहा था और मैंने सोचा कि मैं हार नहीं मानूंगी, चाहे हालत कितने ही साथ क्यों ना हो। वक्त गुजरने के साथ मेरी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई। दर्द ने मुझे अपने शिकंजे में जकड़ लिया था और मैंने समझ लिया कि मुझे अस्पताल जाना ही पड़ेगा। लेकिन जब मैंने अपनी बेटियों को बताया तो वो बहुत मायूस हुई। उन्होंने कहा, आप खुद ही तो बिना आराम किए घूमने चली गई थी, अब हम क्या करें। उनकी बातें मेरे दिल को चोट पहुंचा गई थी। एहसास हुआ कि मेरी मेहनत और मेरी कुर्बानियों को ये समझ नहीं पा रही और मुझे उनकी चुप्पी ने और ज़्यादा अकेला कर दिया। जब मैं अस्पताल जाने की तैयारी कर रही थी तो मैंने सोच लिया, एक बार ठीक हो जाऊं तो मैं भी किसी से बात नहीं करूंगी। मैं जानती थी ये फैसला एक माँ के लिए कितना मुश्किल होता है, क्योंकि कोई माँ अपनी औलाद को नहीं छोड़ सकती। लेकिन मेरे दिल में बड़ा गम था कि उनके लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी के लिए खुद को कुर्बान कर दिया और अब मेरी बीमारी की हालत में कोई भी मुझे पूछने वाला नहीं था। मुझे अपने पति अर्जुन की बहुत याद सता रही थी। अगर वह होता तो कम से कम मेरा ख्याल तो करता, मुझे तसल्ली देता और मेरी सेहत के बारे में फिक्रमंद होता। उसकी मोहब्बत की कमी ने मेरे दिल को एक और दर्द से भर दिया। मुझे एहसास हुआ, जिंदगी के सफ़र में हर पल की कीमत होती है और कभी कभी सब कुछ एक पल में बदल जाता है। मेरे दिल में एक कड़वाहट थी। मेरी बेटियां मुझसे मिलने नहीं आई। मैं जानती थी मैंने उनके लिए बहुत कुछ किया है और भगवान मेरे दिल की हालत को जानता है। मैं अब भगवान से यही प्रार्थना कर रही थी, भगवान मुझे हिम्मत दे और सेहत दे। लेकिन दिल की गहराइयों में अर्जुन की याद और अपनी बेटियों की चुप्पी ने मुझे एक गहरे खाई में धकेल दिया। जब मैं अस्पताल पहुंची तो मैं दर्द के मारे चिल्ला रही थी, मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी। उन्होंने मेरी हालत को देखकर कहा, लगता है आपने आराम नहीं किया, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। उनकी बातों में अजीब सा गुस्सा था जो मेरे दिल को ज़्यादा दुख दे रहा था। मेरे पास डॉक्टर को देने के लिए कोई फीस नहीं थी और मैंने सोचा मुझे वापस जाना पड़ेगा। लेकिन अचानक एक लड़की जो शायद अभी अभी डॉक्टर बनी थी मेरे पास आई। उसकी आंखों में मदद की चमक थी। उसने मुझे देखा और कहा कि माँ जी, मैं आपकी मदद करूँगी, आपका ऑपरेशन भी करवाऊँगी। मुझे लगता है कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है। उसने मुझे सहारा दिया और कहा कि आप फीस की फिक्र ना करें, मैं आपकी मदद करूँगी। अच्छे लोग भी तो होते हैं ना इस दुनिया में। वह भी अच्छी थी। उसकी शक्ल से लग रहा था वह लड़की बहुत अच्छी और मददगार थी। उसने कहा कि आपकी शक्ल बिल्कुल मेरी माँ से मिलती है, इसलिए मैं आपकी मदद कर रही हूँ। उसकी बातों ने मेरे दिल को छू लिया। मुझे एहसास हुआ कि दुनिया में अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरों की मदद करने के लिए तैयार हैं, चाहे वह कितनी भी मुश्किल में क्यों ना हो। मैं उसकी बातों का जवाब देते हुए कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बेटी, आपकी मदद की मुझे बहुत ज़रूरत है। मेरी हालत देखकर वह जल्दी से सारी कार्रवाई करने लगी। उसने मुझे सुकून देने की कोशिश की और कहा वह हर मुमकिन मदद करेगी। मेरी किस्मत इतनी भी बुरी नहीं थी, वरना कौन ऐसे किसी की मदद करता है। वह बार बार मुझे देखे जा रही थी, कभी धीरे से मुस्कुराती, कभी फिर से देखती जैसे दिल में कुछ सोच रही हो। मुझे नहीं पता था कि वह डॉक्टर है, क्योंकि वह बहुत ही कम उम्र की लग रही थी, क्योंकि शायद अभी अभी डॉक्टर बनी थी। उसने कहा कि मैं पहले आपका अल्ट्रासाउंड करूंगी। मैं अस्पताल के वार्ड में लेटे हुए उस डॉक्टर के चेहरे को देखती रही। मेरा दिल धड़कने लगता। वह डॉक्टर जिसकी मेहरबानी और हमदर्दी ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया था, अब मेरे पास खड़ी होकर कह रही थी, लक्ष्मी, मुझे लगता है आपको दोबारा ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। आपको दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, हो सकता है आपके अंदर बहुत सारी पथरियाँ हो। ऐसा लगता था जैसे वो मेरे साथ जो भी समस्या थी वह ये सब देखकर थोड़ा घबरा गई थी, लेकिन अपने आप को संभाल कर मुझे ये खबर सुना रही थी, अभी तो मेरा ऑपरेशन हुआ था, अब दोबारा ऑपरेशन होना कोई ऐसी बात तो नहीं थी कि मैं कह देती हाँ ठीक है, मुझे कोई समस्या नहीं, कर दो ऑपरेशन। ये सुनते ही मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैं उनके शब्दों को समझने की कोशिश की, लेकिन मेरी परेशानी बढ़ती गई। दोबारा मैंने बेबसी से पूछा, मगर क्यों? डॉक्टर ने अपनी निगाह मुझ पर घुमाते हुए कहा, क्योंकि अगर आपके अंदर पथरी हुई तो इससे आपकी जान को खतरा हो सकता है। मैं चाहती हूँ कि आप अपने घर वालों को बुला लें ताकि वह आपके लिए यहाँ हों।
ये सुनकर मेरे दिल में एक दर्द महसूस हुआ। मैंने बहुत धीरे से जवाब दिया, मेरा कोई नहीं है। उसकी आंखों में बहुत हमदर्दी का एहसास हुआ था, लेकिन मैं जानती थी मेरी बेटियों ने तो मेरी हालत पर कभी ध्यान नहीं देना था। वे लोग तो मेरे इतने दर्द और बीमारी पर भी मुझसे मिलने नहीं आए, तो वे लोग अब क्यों आते और क्यों मेरी मदद करते? डॉक्टर ने दोबारा से कहा, आपकी जान खतरे में है लक्ष्मी, आपको अपने परिवार की ज़रूरत है। मैंने दिल की गहराइयों से सोचते हुए कहा, डॉक्टर मेरा एक ही सपना था, वो कि मैं तीर्थ यात्रा पूरा कर लूं। मैंने अपनी बेटियों की शादियां कर दी, मेरा पति इस दुनिया में नहीं है। अब अगर मुझे कुछ भी हो गया तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। डॉक्टर ने मेरी आंखों में जो हिम्मत और भगवान के प्रति मेरे जुनून को देखा, लेकिन डॉक्टर फिर भी कह रहे थे कि आपके परिवार का होना आपके साथ बहुत जरूरी है। मैंने ये नहीं चाहती कि आपको कुछ हो लक्ष्मी। उसने कहा, आपकी जिंदगी कीमती है, लेकिन मैंने अपना सफर तय कर लिया है। अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरी भगवान से यही प्रार्थना है, वह अपने प्रति मेरी श्रद्धा को कभी कम ना करे। ये कहते हुए मेरे अंदर एक अजीब सी ताकत महसूस हुई। मैं जानती थी कि जिंदगी में कभी कभी हमें सख्त फैसले करने पड़ते हैं, और मैं अपनी जिंदगी के उस मुकाम पर वही फैसला किया था। कोई इंसान भी कभी भी मरना नहीं चाहता। जब तक उसके पास जिंदगी है वह जीना ही चाहता है, चाहे वह कुछ भी हो जाए। मेरे साथ तो इतना बुरा नहीं हुआ था, बस मेरा पति इस दुनिया से चला गया तो मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी बेटियों को पाला, लोगों के घरों में काम किया, उनको पढ़ाया लिखाया, उनकी शादी की, उनको दहेज दिया। लेकिन मेरा जो सबसे बड़ा सपना था वह पूरा हो चुका था। उसके बाद अगर मेरी जिंदगी मुझे धोखा भी दे देती और मैं इस दुनिया से चली भी जाती तो मेरे पास खोने के लिए क्या था? बेटियां तो अपने अपने घर की हो गई थी। जब शादी के बाद बेटियां अपने पति की ज्यादा सुनती हैं तो कभी कभी माँ बाप को बुरा लगता है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि ये एक अच्छी बात है कि वह अपने पति की ही बातें सुने, क्योंकि इस तरह उनका घर बना रहेगा। अगर हमारी बात सुनकर हमारे घर बैठ जाएंगी तो क्या फायदा होगा? लेकिन फिर से ऑपरेशन होना मेरे लिए कोई आसान काम नहीं था। फिलहाल मैं इस समस्या से भी निकल गई। मेरा ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया था और मैं अस्पताल के कमरे में होश में आई। मुझे महसूस हुआ कि मेरी हालत ठीक हो रही है। मुझे अभी अभी दर्द हो रहा था, लेकिन जब मैं डॉक्टर को अपनी तरफ आते हुए देखा, मेरे दिल में एक सुकून की लहर दौड़ गई। वो मुझसे मुस्कुराते हुए बोली, लक्ष्मी, बड़ी मुश्किल से आपकी जान बचाई है। उसकी ये बातें मेरे दिल को बड़ी तसल्ली दे रही थी। उसने मेरी बहुत सेवा की थी और मेरी सेहत का ख्याल रखा था। मैंने शर्मिंदगी से कहा कि मैं आपकी फीस कैसे दूंगी, ये सब कुछ कैसे होगा? उसने एक नरम शब्द में जवाब दिया, आपकी फीस वगैरह सब कुछ हो गया है, मैंने सब कुछ खुद ही कर लिया है, आपको इस बारे में फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, मेरी छुट्टी का वक्त है। तो उसने मुझे अपने घर ले जाने की परमिशन ली। मैं हैरान हो गई और उससे पूछने लगी, आप मुझे अपने घर क्यों ले जा रही हैं? मैंने हैरानी से पूछा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपको वहाँ आराम मिले। आप अकेली हैं और मैं जानती हूँ कि आपकी हालत अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई। उसने मेरे सवाल का जवाब दिया, मैं ऐसे कैसे उसके घर पर जा सकती थी? पहले ही मैंने उसका बहुत सारा एहसान ले लिया था। आखिर को मैं उसको जानती भी तो नहीं थी, लेकिन फिर सोचा कि अकेले घर में कैसे जाऊंगी। मेरी कोई भी बेटी अपने पति को छोड़कर मेरे पास आकर मेरी सेवा नहीं करेंगी और ना ही उनके पति उनको आने देंगे, और इससे अच्छा है उसी लड़की के साथ ही चली जाऊं। मुझे ये खुद कह रही है तो फिर मुझे भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जब वो मुझे अपने घर ले आई तो मैंने सोचा ये सही में हैरान कर देने वाली औरत है, लेकिन उसने जब मुझे एक अजीब सी बात बताई तो मैं हैरान रह गई। उसने कहा, लक्ष्मी, मैं आपकी शक्ल अपनी माँ से मिलती हुई देखती हूँ और इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं हमेशा आपकी मदद करूँगी। मेरी माँ बिल्कुल आप जैसी थी, वह भी आपकी तरह बहुत बहादुर थी। ये सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे एहसास हुआ उसने न सिर्फ मेरी मदद की बल्कि मुझे मिलकर मुझे अपने दर्द को भूल जाने का मौका भी दिया। आपकी मेहरबानी के लिए मैं आपको धन्यवाद करती हूँ, मैंने कहा तो वो मुस्कुराई और बोली, ये सब कुछ मेरी तरफ से नहीं बल्कि आपकी हिम्मत और आपकी परीक्षाओं और आपकी भगवान से इतनी मोहब्बत का नतीजा है। आपने अपनी जिंदगी में इतनी मुश्किल समय का सामना किया, पर अब वक्त है आप खुद को दोबारा संभाले। जब मैं उसके घर में बैठी हुई थी तो मेरी डॉक्टर ने मेरे करीब आकर मुझे एक खास खबर सुनाई। उसकी आंखों में एक खास चमक थी, जैसे वो मुझसे कोई जरूरी बात करने की तैयारी कर रही हो। उसने कहा, लक्ष्मी, आपके पित्त और गुर्दे दोनों पथरियां थीं और ये पथरियां पीले रंग की थी। ये सुनकर मेरी आंखें चौड़ी हो गई। मैंने हमेशा सुना था कि पथरियां बहुत तकलीफ देती हैं,
मगर ये जानकर मेरे अंदर कितनी खतरनाक चीज़ मौजूद थी, मैं एक पल के लिए सुन्न हो गई। उसने कहा कि इंसानी जिस्म से निकलने वाली पथरियां अलग अलग तरह की हो सकती हैं, छोटी, अलग अलग साइजों में। डॉक्टर ने अपनी बात चालू रखी। डॉक्टर ने कहा, जब मैं उन पथरियों को निकाला और उन पर गौर किया तो मैं हैरान रह गई। ये पथरियां तो पत्थर नहीं थी, बल्कि सोने के टुकड़े निकले हैं। उसने कुछ सोने की शक्ल की चमकदार टुकड़े मेरे सामने रखे और कहने लगी, आपके पित्त की थैली में से और गुर्दे में से सोने के पत्थर निकले हैं, यानी कि जो देखने में पत्थर लगते हैं और वे असल में खारा सोना है। ये सुनकर मुझे यकीन नहीं आया, ये कैसे हो सकता है? मैंने भी बेयकीनी से पूछा। मैं सोच रही थी कि मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए था। डॉक्टर ने कहा, हमें नहीं मालूम ये सब कैसे हुआ, लेकिन ये आपकी अमानत है। उसने मुझे वो पत्थर जैसे दिखने वाली सोने के टुकड़े मेरे हवाले किया तो मेरे हाथ कांपने लगे। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। मैंने एक एक करके उन सोने के टुकड़ों को गौर से देखा। हर टुकड़ा चमक रहा था और मेरे दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। ये सच में एक चमत्कार से कम नहीं था। डॉक्टर ने कहा कि पूरे 150 मिलीग्राम वजन है इनका। मेरे गुर्दों का ऑपरेशन हुआ था और मैं अल्ट्रासाउंड भी करवाया था। तब मुझे पता चला था कि मेरे अंदर कोई ऐसी बीमारी नहीं, लेकिन अब ये सब कुछ भगवान के तरफ से मेरी खास मदद थी। ये मेरी जिंदगी का एक नया मोड़ था। मैंने दिल ही दिल में भगवान का धन्यवाद किया कि उसने मेरी मदद की, मुझे इस मुश्किल वक्त में खुशी का एक सबक दिया। भगवान ने मेरे लिए कुछ खास सोच रखा था। ये सिर्फ सोना ही नहीं था, बल्कि ये मेरे लिए परीक्षाएं और हिम्मत का सबूत था। मैंने सोचा ये चीज़ सिर्फ मेरे लिए नहीं, बल्कि मेरी बेटियों के भविष्य के लिए भी एक उम्मीद की किरण है। मुझे यकीन था कि भगवान ने मुझे इन सोने के टुकड़ों के जरिए ये बता दिया कि वो हमेशा मेरे साथ है, चाहे हालात कितने भी मुश्किल हों। ये सिर्फ सोना ही नहीं, बल्कि मेरे सब्र और मेरे बलिदानों का नतीजा था, मेरी प्रार्थनाओं का फल था। मैंने डॉक्टर का धन्यवाद किया था और कहा कि अगर आप सोने में से कुछ हिस्सा लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसलिए मैं चाहती थी मेरी जिंदगी इस नई खुशी में वह भी शामिल हो जाए। लेकिन उसने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं लक्ष्मी, आपकी जान बच गई, यही काफ़ी है। वह कहने लगी, मेरे लिए आपकी जान बचाना भी एक बड़ा चैलेंज था, लेकिन भगवान ने मेरी लाज रख ली। उसकी बातों ने मुझे एक अजीब सी हिम्मत दी। मैंने दिल से अपने भगवान का धन्यवाद किया। उसने मुझे एक और मौका दिया। थोड़े दिनों के आराम के बाद मैं अपने घर की तरफ आ गई। मैंने उस लड़की का बहुत धन्यवाद किया। वह तो मुझे जाने ही नहीं देना चाहती थी, लेकिन मैंने कहा कि मैं उसका और ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठा सकती। उसने कहा, आपकी सेवा करके मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने अपनी माँ की सेवा की हो, क्योंकि मेरी माँ हमेशा मुझे कामयाब होते हुए देखना चाहती थी। उन्होंने अपना सोना बेचकर मुझे डॉक्टर बनाया और वे चाहती थी, जब तू डॉक्टर वाला कोट पहनकर घर से निकल कर जाएगी तो मैं तब तक तुझे देखती रहूंगी, तू जब तक मेरी आंखों से ओझल नहीं हो जाएगी। लेकिन किस्मत बड़ी बुरी है आंटी। जैसे ही मैं कामयाब हो गई तो मुझे पता चला कि मेरी माँ इस दुनिया से जा चुकी हैं। उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उसने मुझे बताया नहीं था ताकि मेरी पढ़ाई ना खराब हो, और वह इस दुनिया से चली गई। आज जब मैं डॉक्टर का कोट पहनकर निकलती हूँ तो मुझे देखने वाला कोई नहीं होता। आपको देखा तो अपनी माँ की याद आ गई। आपकी शक्ल मेरी माँ से बहुत मिलती है। आपकी सेवा करके ऐसे लगा जैसे उनकी सेवा की हो। मैं तो पढ़ाई में ही बिजी रही, आखिरी वक्त में उनकी थोड़ी भी सेवा न कर सकी। मेरा दिल खुशी से भर गया। जिंदगी की नई शुरुआत के साथ मुझे अब आराम से बैठकर खाना खाने का मौका मिल रहा था, क्योंकि मेरे पास पैसों की कमी नहीं थी। जो मेरी बेटियों को इस बारे में पता चला तो वो बड़ी हैरान हुई। वह सब मिलना चाहती थी, लेकिन मैंने उनसे कहा कि कोई ज़रूरत नहीं इधर आने की। अपने घरों में बैठी रहो, अपने पति के पास रहो। बेटियां अपने घरों में ही अच्छी लगती हैं। तुम लोगों का यहाँ क्या काम है? मेरे अंदर गुस्सा था और दुखी भी, इसलिए मैंने ऐसा कह दिया। मुझे एहसास था कि मेरी बेटियों के लिए एक बड़ा सदमा था कि उन्होंने मुझे अकेला छोड़ दिया था। मैं चाहती थी कि वह अपनी ज़िंदगी में खुश रहें, अपने पति के साथ वक्त बिताएं। मेरे दिल में एक अजीब सी खुशी भी थी कि मैंने अपने सपने को पूरा किया, अपनी ज़िंदगी के नए हिस्से में दाखिल होने के लिए तैयार थी। मैंने सोचा कि मैंने अपनी ज़िंदगी के कई सपने पूरे किए हैं और ये वक्त अपने लिए जीने का है। ये सब कुछ होने के बाद मैंने भगवान का धन्यवाद करना नहीं भूला। उसने मुझे इतना सब कुछ दिया था कि मेरी ज़िंदगी में खुशियों का एक नया दौर शुरू हुआ, और मैंने ये सोचा कि मैं अपनी बाकी की ज़िंदगी अपनी बेटियों के लिए, उनके भविष्य के लिए कुछ कर जाऊंगी। मुझे जब एहसास हुआ इसका मकसद ये नहीं था। मैं आपको ये बताऊं, भगवान ने मुझे किस तरह एक भेंट दिया था।
मुझे इतना सारा सोना मिल गया। मेरी कहानी सुनाने का असल मकसद कुछ और है। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ किया, अपनी बेटियों के लिए अपनी खुशियों की बलि चढ़ा दी, अपने आप को ख़त्म कर लिया। मैंने उनकी खुशियों के लिए हर मुमकिन की। जब मैं बीमार हुई, जब मुझे किसी की मदद की ज़रूरत थी, तो वो बेटियां जिनके लिए मैंने अपनी जान की बाजी लगाई, मेरी मदद करने के लिए नहीं आई। ये सोचकर दिल को बड़ा दुख हुआ। जब मेरे पास पैसा था वह सब मेरे घर भागती थी, लेकिन जब मैं मुसीबत में थी, एक बार भी उनको अपनी माँ का ख्याल नहीं आया। ऐसी औलाद को खुद से दूर ही रखना ठीक है, जो सिर्फ उस वक्त आती है जब उन्हें फ़ायदा होता है। मैंने महसूस किया कि मोहब्बत और बलिदान कोई भाव नहीं होता, खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनके दिलों में सिर्फ दौलत की भूख हो। मैंने इसलिए ये सोचा, मेरी ये कहानी लोगों तक जरूर पहुंचाई जाए। आप लोगों के लिए मेरी ये कहानी एक सबक हो सकती है कि खुद की कीमत को जानें और अपनी मोहब्बत और बलिदान की कदर करें, और उन लोगों से दूर रहें जो सिर्फ अपने मतलब के लिए आपके साथ रहते हैं। आज मैंने ये फैसला कर लिया है, अपनी खुशियों के साथ उन लोगों से दूर रहूंगी। सिर्फ पैसों के भूखे हैं। मेरा सफ़र अब खुद की पहचान का है, और मैं चाहती हूँ कि मेरी ये कहानी लोगों तक पैगाम की तरह पहुँचे। एक असली खुशी खुद की कदर करने में है, ना कि दूसरों के साथ बंदी खुशियों में। ऐसी औलाद जो आपको मतलब निकालने की मशीन समझे, आपका साथ ना दे, आपको बातें सुनाए, आप ऐसी औलाद को छोड़ तो नहीं सकते, लेकिन ऐसी औलाद से दूरी जरूर बना सकते हो। उन्हें इस बात का एहसास जरूर दिलवाइए कि उन्होंने गलत किया है। अब मैं सोचती हूँ कि अपने घर में एक गौ माता ले आऊँ और अपने गौ माता के साथ दिल लगाऊं। मेरे पास पैसे बहुत हैं। मैंने ये पथरी वाली बात किसी को भी नहीं बताई, अपनी बेटियों को भी नहीं, और सिर्फ मुझे और डॉक्टर को पता है। मैं कभी कभी उससे मिलने के लिए जाती हूँ और वह बहुत अच्छी है, मुझे देखकर खुश हो जाती है। उसने मुझे अपनी माँ की तस्वीर भी दिखाई थी। वह ठीक कह रही थी, मेरी शक्ल उसकी माँ से काफ़ी मिलती है। बेचारी लड़की मुझे अपनी माँ तलाश करती है। लेकिन एक बात तो सच है, जितना उसने मेरे साथ किया, मेरा ख्याल रखा, उतना मेरी सगी औलादों ने भी नहीं किया। बेटियां तो घर की लक्ष्मी होती हैं, और बेटियां ही माँ की सेवा कर सकती हैं, उसका साथ दे सकती हैं। लेकिन वो मेरे लिए खड़ी नहीं थी। उनको तो सिर्फ अपनी पड़ी थी और अपने ससुराल वालों की, अपने पति की ज़्यादा फिक्र थी। इसलिए सोचा कि बस उनको उनकी दुनिया में ही रहने दूँ और मैं अपनी दुनिया में खुश रहूँ। सारी जिंदगी तो दूसरों के लिए ही कुछ ना कुछ करती रही। अब आखिरी वक्त में सिर्फ अपने लिए जीना चाहती हूँ। सबसे ज़रूरी बात यह है कि मैं दूसरी बार भगवान के तीर्थ यात्रा के लिए जा रही हूँ।